सोचिए अगर कल आपकी क्लासरूम में किताबों की जगह रोबोट टीचर हो और आप इतिहास ऐसे पढ़ रहे हो जैसे आप खुद ताजमहल की दीवारों पर खड़े हों, तो कैसा होगा। जैसे बायोलॉजी की क्लास में आप दिल की धड़कन को 3D में अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सिर्फ सपना है या सच। यही है इंडिया का फ्यूचर क्लासरूम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन 5.0 की। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड या PW, RWA या खान सर जैसी ऐप्स तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी क्रांति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मेटावर्स मिलकर शिक्षा को पूरी तरह से बदल देंगे। और भारत जैसा देश जहां 30 करोड़ से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, वहां यह बदलाव लाखों जिंदगियों की दिशा को तय करेगा। शिक्षा का इतिहास, एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन 1.0 की। अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मानव सभ्यता में सबसे प्राचीन शिक्षा गुरुकुल पद्धति मानी जाती है। भारत में वेदों के समय लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व गुरुकुलों में पहली बार औपचारिक पढ़ाई शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी लगभग 2500 ईसा पूर्व एडुबा नामक स्कूल मिलते हैं। गुरुकुल का जमाना जहां छात्र गुरु के साथ रहकर सीखते थे। अब हम बात करते हैं एजुकेशन 2.0 की, जहां अंग्रेजों का दौर था और किताबों को रटने पर फोकस किया जाता था। लेकिन एजुकेशन 3.0 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां स्कूल यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड सिलेबस आए, फॉर एग्जांपल PW। और एजुकेशन 4.0 में डिजिटल एज, ऑनलाइन क्लासेज, स्मार्ट बोर्ड एंड एडटेक कंपनियां और उसके ऐप्स। और एजुकेशन 5.0 में जहां पढ़ाई होगी इफेक्टिव और मेंटरशिप मिलेगा फुल, बिना किसी लिमिट के, वो भी AI के साथ। जो इस तो लगभग AI की शुरुआत 1950 में इलान टर्निंग, जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे, इन्होंने एक मशहूर सवाल उठाया कि कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है, और इसके लिए एक टर्निंग टेस्ट का प्रस्ताव भी दिया। और 1956 में के जॉन MC मैककार्थी फादर ऑफ AI कहा जाता है, जिन्होंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। और डार्क माउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहाँ AI को एक अलग क्षेत्र के रूप में जन्म देने वाला समय माना जाता है। सबसे पहले AI प्रोग्राम 1951 में क्रिस्टोफर स्ट्रेचे UK में पहला AI प्रोग्राम लिखा गया, जो कि केवल चेस खेलता था और कुछ नहीं करता था। जहां किताबों में लिखा होगा सिर्फ वही शब्द बच्चे पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, छू सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे, लेकिन AI वो सब कुछ नहीं कर सकता। केवल वह चेस ही खेलना जानता था। फिर बाद में विकास हुआ, लेकिन विकास से पहले हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल की। जो भारत में आज भी गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी है कि आज भी 10 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर्स स्कूल में आते हैं और अपना बायोमेट्रिक कराएंगे और क्लास में जाकर सो जाएंगे। उन्हें तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। एक क्लासरूम में लगभग 80 से 100 बच्चे पढ़ते हैं, जहां इंडिविजुअल अटेंशन पॉसिबल ही नहीं है। एक सवाल बताएंगे सभी लोगों को, हो गया गांव और शहर के बीच का जो गैप है वह बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आप गांव में रहते हैं तो YouTube से आप पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट सिर्फ रटते हैं लेकिन प्रैक्टिकल सीखते नहीं, और जब आप उसे एज्यूम करके पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तभी तो आप कहीं भी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो अगर आप में स्किल नहीं होगी तो आप में जॉब नहीं मिलेगी। सोचिए अगर गांव का एक बच्चा सिर्फ डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसके पास बेसिक लैब नहीं है, जबकि शहर का बच्चा प्रैक्टिकल पर फोकस करता है और कोडिंग भी सीखता है। यही फर्क होता है कि वह नहीं बन पाता।
लेकिन आप सब कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। और फ्यूचर में एआई का मैजिक बहुत ही खतरनाक होगा। जो एआई टीचर होंगे वहाँ हर बच्चा अपनी लर्निंग स्पीड पर फोकस करेगा, पर्सनल मेंटरशिप होगी। जहाँ जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उसी के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे और उसी फील्ड में जा सकते हैं। और एआई टीचर्स आपके होमवर्क्स, अटेंडेंस, डाउट सब संभालेगा। एग्ज़ाम का फ्यूचर सिर्फ क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आधारित होगी। कल्पना कीजिए बिहार का एक बच्चा जो कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था, लेकिन एआई टीचर ने उसे उसकी मातृभाषा में पढ़ाया। धीरे धीरे वह बच्चा ब्रिलियंट हो गया और वह क्लास 12th भी पास की। उसके साथ ही उसने जेई का एग्ज़ाम निकाला जो कि अच्छे रैंक से, और उसने 4 साल हॉस्टल में पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद उसे गूगल में प्लेसमेंट भी लगा। क्या एआई 2050 तक अर्थ को मेटावर्स में बदल देगी? मेटावर्स की क्लासरूम कैसी होगी? मेटावर्स के क्लासरूम में स्टूडेंट वीआर हेडसेट पहनकर प्रवेश करेंगे वर्चुअल क्लासरूम में। और हिस्ट्री बच्चा ऐसे पढ़ रहा होगा जैसे 1857 की क्रांति में वे खुद मैदान में खड़ा होगा। और साइंस में फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल 3D में बिना किसी लैब के खर्च के। और मेडिसिन फ्यूचर डॉक्टर्स वर्चुअल सर्जरी क्लासरूम में प्रैक्टिस भी करेंगे। जियोग्राफी में कश्मीर की घाटी से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक सब लाइव एक्सपीरियंस होगा। कल्पना कीजिए राजस्थान का एक बच्चा जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, वो मेटावर्स में मरीन बायोलॉजी पढ़ते वक्त समुद्र की गहराइयों में उतर सकता है। शिक्षा को किताबों से निकालकर जीवन को वर्चुअल एक्सपीरियंस में बदल देगा एआई, लेकिन इससे कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता, जैसे डिजिटल गांव और शहर का गैप हो सकता है, और मेंटल हेल्थ में स्क्रीन एडिक्शन एंड आइसोलेशन का खतरा भी हो सकता है, और प्राइवेसी में बच्चों का डाटा मिसमैच भी हो सकता है, कोई हैक भी कर सकता है। और जो टीचर्स हैं, जॉब के लिए लाखों टीचर्स की जरूरत ही नहीं होगी, वह बेरोजगार हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे मशीन के गुलाम बने, बल्कि मशीन बच्चों के सपनों की उड़ान बने। एजुकेशन 5.0 में अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो यह वरदान होगा, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने से यह अभिशाप भी बन सकता है। जो कि रिलायंस, जियो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कंपनियां जो कि पहले से ही अपना प्रोजेक्ट चला रही हैं और भारत में एटेक स्टार्टअप एआई और वीआर बेस्ड लर्निंग भी बना रहे हैं। जरूरत है तो सिर्फ अवेयरनेस की। लोगों को पता ही नहीं है। फ्यूचर विजन 2040 तक कैसा होगा? क्लासरूम बिना बॉर्डर के होगी, एग्जाम सिर्फ क्रिएटिविटी पर आधारित होगी, एआई और ह्यूमन मिलकर बच्चों का एकदम एक्सपीरियंस लेवल प्रैक्टिस सब बेहतरीन होगा और डेवलपमेंट भी करेंगे। ना कीजिए 2040 तक जहां गरीब बच्ची भी नासा साइंटिस्ट बन सकती है सिर्फ मेटावर्स क्लास से। एजुकेशन 5.0 में हमें किताबों से निकालकर सपनों की दुनिया में ले जाएगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत इस फ्यूचर के लिए तैयार है? अगर हमें यह बदलाव हर बच्चों तक पहुंचाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ अमीरों की लग्जरी तक नहीं बल्कि हर भारतीय बच्चों का हक बनाना होगा। 2050 का एआई इंसान का दुश्मन नहीं बल्कि उसका आईना होगा। अगर हम सही दिशा में चले तो तकनीक हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एजुकेशन 5.0 फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन इंडिया। और आने वाले 3000 सालों में हम एलियन को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।